हेलो, मेरा नाम अभयराज सिंह है। मैं इस वीडियो में कोई स्लाइड शो नहीं करने वाला हूं, बल्कि मैंने जो वीडियो क्लिप्स ली थी क्वारंटाइन के टाइम की 12 डेज़ की, वो मैं रिप्रेजेंट करूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे क्वारंटाइन रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाए। और मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर कभी आपको जानने की ज़रूरत पड़ती है तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं एम कर रहा हूँ कि इस ईयर के एंड तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं और इस चैनल पर अब से सिर्फ फिटनेस रिलेटेड और रेयर व्लॉगिंग जैसे कि ये बस ऐसी ही वीडियोस आने वाली हैं। बस आपका सपोर्ट लगेगा। मेरे बड़े पापा का कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट आया हुआ था, तो इस वीडियो को मैं 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला कि ट्रैवलिंग और शिफ्टिंग कैसे किया जाता है जिनको भी क्वारंटाइन करना होता है। दूसरा, क्वारंटाइन सेंटर के रूम्स कैसे होते हैं। तीसरा, वहाँ के वॉशरूम्स और बाथरूम्स कैसे होते हैं। चौथा, मैं खाने के बारे में कुछ डिस्क्राइब करूँगा। पांचवा, कि आपको जाते समय क्या क्या सामान लेके जाना ज़रूरी होता है। छठा, कुछ अन्य चीज़ें भी मैं बताऊँगा। और सातवां, कि रिलीज़ का प्रोसीजर कैसे होता है। तो 3 जून को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया था मेरे बड़े पापा का। 5 जून को हमें बोला गया कि सामान पैक करना है, क्वारंटाइन सेंटर जाना है। फिर एक ट्रैवलर आया और हमें क्वारंटाइन सेंटर लेके गया। सरकारी है बीएमसी, तो काम तो समय पर नहीं होगा। 2 दिन के बाद लेकर गए 5 जून को हमें क्वारंटाइन सेंटर। ये क्वारंटाइन सेंटर गोरेगांव ईस्ट में था और आरे फॉरेस्ट के बीच में। न्यूजीलैंड हॉस्टल नाम था इसका। बाहर का नज़ारा तो एकदम फिल्मी था, पर अंदर का नहीं। हमें होटल बोल के हॉस्टल में लाया गया था। तो हमें 3rd फ्लोर पर 3 रूम्स मिले थे, 2 पर्सन एक रूम में। एग्जैक्टली जॉब ट्रेनिंग के टाइम का जैसा हॉस्टल था, उस कॉरिडोर की मुझे याद आ गई थी। फर्स्ट डे बहुत ही अजीब लग रहा था। ये एंट्रेंस है फ्लोर का और ये बगल में वॉशरूम्स है। रूम में थोड़ी गंदगी बची थी, कुछ यूज टिश्यूज़ भी थे, बट पता नहीं क्या और कैसे सैनिटाइज किया था स्टाफ ने। तो एक फ्लोर पर 32 रूम्स थे, 2 डिविजन्स थे लेफ्ट और राइट के। 16 रूम हर जगह थे। ये शायद बालकनी था जिसे इन्होंने बंद कर दिया था ताकि लोग इकट्ठा ना हो। तो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। हमने साफ़ सफाई अच्छे से करके रखी थी। तो ये फैसिलिटी दी गई थी पानी के लिए। जब ख़त्म हो जाता था तो हमें स्टाफ को बोलना पड़ता था और फिर हमें खुद ही बाद में जब पानी आ जाता था तो ऊपर लाना पड़ता था उठा के। सब सामान हमने अच्छे से अलाइन कर दिया था। 2 सिंगल बेड्स, 2 पिलोज़ और 2 चादर मिले थे। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि मेरा नोटिस पीरियड भी चल रहा था। एक्सटेंशन कॉर्ड और अपना सारा सामान लेकर मैं आया था। अब आपको बाहर का एक सुंदर का सा नज़ारा दिखा देता हूँ। मुंबई के भीड़ भाड़ से एकदम अलग, बहुत ही रिफ्रेशिंग माहौल था। ग्रीनरी ही ग्रीनरी, ताज़ी हवा, कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ नेचर। जंगलों के बीच में मैं था क्वारंटाइंड। तो ये है अब वॉशरूम्स और बाथरूम्स का हाल। रूम्स के अंदर बाथरूम नहीं थे, इससे कोरोना फैलने का डर और ज़्यादा हो जाता है। और क्योंकि हर किसी को इसी शक से लाया गया है कि उसे कोरोना हो सकता है, तो डर और भी बढ़ जाता है। पहले दिन बहुत ही गंदा था बाथरूम। बोलने को तो 1-2 घंटे में सफाई होती है, लेकिन असलियत में दिन में मुश्किल से 3 से 4 बार ही सफाई होती है। एक दिन तो इन्होंने हैंड वॉश भी नहीं भरा था। तब हमने इनसे बोला कि हमें अलग से हैंड वॉश ला के दो, और फिर हमने मंगवा लिया। तो यहाँ पर नहाने के लिए हम लोग 2 बाल्टी लाते थे और दरवाज़ा और नल अच्छे से पहले साबुन से साफ़ कर लेते थे। एक बाल्टी में सारा सामान, कपड़ा, सोप, मग, शैम्पू सब रखते थे। दिन में सिर्फ एक ही बार आते थे। टॉयलेट, ब्रश, नहाना सब कर लेते थे एक ही बार में। बाथरूम में अगर कुछ गिर गया तो फिर वो चीज़ सब हॉस्टल का बाय बाय। यहाँ पर गर्म पानी आता है, बाल्टी में भर कर यूज़ कर सकते हो जैसे भी आप चाहो। तो खाना दिन में 4 बार मिलता था, लंच, डिनर और 2 बार का नाश्ता। लोग आकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन कभी कभी मास्क भी नहीं लगाते थे और हाथ में ग्लव्स भी नहीं लगाते थे। खाना थोड़ा कम तो रहता था, बट फ्री सर्विस है तो इतना ही मिलेगा। लोल भाई घर भेज दो हमें। नाश्ते में उपमा, पोहा, रवा हलवा, वड़ा पाव और अलग अलग पाव के वैरायटीज़ मिलते थे। डोसा इत्यादि मिलता था। 1-2 बार छोटे भाई का पेट भी ख़राब हो गया था और उसने फिर उपमा और हलवा खाना ही छोड़ दिया। बार बार लंच और डिनर में सिर्फ चावल ही मिलता था और सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट्स को ही रोटी मिलती थी। जब सब लोग गुस्सा हो गए और लड़ाई पर बात आ गई, तब जाकर सबको ही रोटी मिलने लगी। 1-2 बार ख़राब खाना जिसको खाकर एकदम खट्टा लग रहा था, वैसा मिला था खाना। उस दिन तो बहुत हंगामा हुआ था। सोयाबीन था और बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो इसलिए सोयाबीन निकालकर बाकी का खाना सब खा लिया हम लोगों ने। पानी की सेल्फ सर्विस करनी पड़ती थी, स्टाफ को बताना पड़ता था, फिर वो अवेलेबल कर देते थे और फिर हमें नीचे जाकर पानी का कैन उठा के ऊपर लाना पड़ता था। और इस चीज़ का सैनिटाइजेशन सब भगवान भरोसे, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। और दिन में 2 बार फ्लोर मॉपिंग भी होती थी, सैनिटाइज कर देते थे पूरे फ्लोर को।
तो कुछ फूड मटेरियल्स जैसे कि नमकीन, बिस्किट, कुछ फ्रूट्स और अन्य चीज़ें जो कि आप कभी भी खा सकते हो वैसा आपको लेना है। उसके साथ चम्मच, कटोरी, ग्लास, चाकू, इलेक्ट्रिक जग, ये सब लेना है क्योंकि आप वहाँ की चीज़ों को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। 3-4 जोड़ी कपड़े लेने हैं, बोरियत दूर करने वाली कुछ चीज़ें लेनी है, शैम्पू, साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर इत्यादि चीज़ें लेनी है। आप कुछ पैसे देकर स्टाफ से चीज़ें भी मंगवा सकते हो, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। बस ट्रेन का सीन याद कर लेना। तो 13वें दिन मतलब कि 12 दिन के कंप्लीट होने पर लेटर आया और हर लेटर में नाम रहता है जिन जिन को आज छोड़ना है। फिर उस दिन हमारा नाम आया तो हमें छोड़ दिया गया। और 12 दिन कंप्लीट होने पर ही हमको क्यों छोड़ा, क्योंकि हमें 2 दिन लेट लाया गया था और एज़ पर रिकॉर्ड्स 14 दिन हो चुके थे। तो 12 दिन प्लस 2 दिन लेट शिफ्टिंग के मिला के 14 दिन हो गए। तो 5 से 17 तारीख की जगह पे 3 से 17 जून हमें क्वारंटाइन किया गया, ऐसे मानना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऐसे ही चलता है। हाथ पर थप्पा मार दिया गया कि 29 जून तक होम क्वारंटाइन रहना है। बस ख़त्म, घर आ गए और नॉर्मल लाइफ स्टार्ट। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।